पादप पादप पोषक तत्व प्लांट न्यूट्रिएंट। आवश्यक पोषक तत्वों का सिद्धांत आर्नन ने 1954 में दिया। आवश्यक पोषक तत्वों का सिद्धांत किस बात पर आधारित है? पौधे पोषक तत्वों की कमी होने पर जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते। एक पोषक तत्व की कमी होने से दूसरा पोषक तत्व पूरा नहीं की जा सकती। पोषक तत्व पौधे के विभिन्न उपापचयी क्रियाओं में भाग लेते हो। आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या 17 होती है, यानी 17 होती है। तो आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कॉपर, बोरोन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, जिंक, फेरस, स्केडियम, क्लोरीन, निकिल। पोषक तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है: संरचनात्मक पोषक तत्व, वर्ध आवश्यक पोषक तत्व, सूक्ष्म आवश्यक पोषक तत्व। संरचनात्मक पोषक तत्व में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। वर्ध आवश्यक पोषक तत्व में NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। यानी NPK मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। इनको भी 2 भागों में बांटा गया है: प्राथमिक पोषक तत्व और द्वितीय पोषक तत्व, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। तो प्राथमिक पोषक तत्व में आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। द्वितीय को गौण भी पोषक तत्व भी बोलते हैं। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। तथा सूक्ष्म आवश्यक पोषक तत्व में फेरस, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, बोरोन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, कोबाल्ट, स्केडियम, सोडियम, वेनेडियम। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की कुल शुष्क पदार्थ का 94 से 96% भाग होता है। मृदा में अधिक घुलनशील पोषक तत्व नाइट्रोजन, सल्फर, बोरोन यानी क्लोरीन। अघुलनशील पोषक तत्व फास्फोरस और जिंक। पौधों में अधिक घुलनशील पोषक तत्व NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। अघुलनशील पोषक तत्व में कैल्शियम, बोरोन। पौधों द्वारा नाइट्रोजन का अवशोषक में सहायक है बोरोन। पोषक तत्वों की कमी के मुख्य सूचक पौधे, जैसे कॉपर की कमी कैसे दिखेगी? जौ, नींबू, जई, प्याज, मक्का आदि के अंदर। फास्फोरस की सरसों और राई के अंदर। तब बोरोन की फूल गोभी और गाजर के अंदर। सोडियम की चुकंदर के अंदर। तब मैग्नीशियम की आलू के अंदर। तब नाइट्रोजन की, कैल्शियम की और फेरस की कमी गोभी वर्गीय सब्जियों में। पौधों में पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग। पहला आता है धान खैरा रोग, जिनकी कमी से। नींबू वर्गीय फल में डाइबैक, कॉपर की कमी से। फूल गोभी में विप्टेल, मोलिब्डेनम की कमी से। गोभी में टिप बर्न, ऑक्सीजन की कमी से। आम में ब्लैक टिप, बोरोन की कमी से। आलू में ब्लैक हट, ऑक्सीजन की कमी से। गोभी में होली हरी, मोलिब्डेनम की कमी, बोरोन की कमी से। मक्का में सफ़ेद फली रोग, जिंक की कमी से। गोभी में भूरापन, मैग्नीशियम की कमी से। तब फलीदार व पत्तेदार में क्लोरोसिस, मैग्नीशियम की कमी से। तब जो ग्रेस पैकर्स, मैग्नीशियम की कमी से। सब्जियों में निक्रोसिस, बोरोन और फेरस की कमी से। तब फूल गोभी में लाल सड़न रोग, बोरोन की कमी से। नींबू और बैंगन में छोटीपन रोग, जिनकी कमी से। पादपों द्वारा प्रयुक्त पोषक तत्वों का किस रूप में ग्रहण करते हैं? देख, कार्बन का HCO3- CO2- यानी वायु और जल द्वारा। तथा हाइड्रोजन H+OH- के रूप में, वायु व जल के रूप में। और ऑक्सीजन O का रूप में, CO2 और OH- के रूप में, वायु और जल के रूप में। तथा नाइट्रोजन NO3 NH4+ यानी अमोनिया के रूप में भूमि से प्राप्त होता है। फास्फोरस H2PO4- H3PO4- तथा HPO4 भूमि के रूप में, भूमि। पोटेशियम K+ आयन के रूप में भूमि से प्राप्त होता है। ये Ca++ भूमि से प्राप्त होता है। मैग्नीशियम Mg++ और Mg
प्लस 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 यानी ट्रिपल बार प्लस है। भूमि से प्राप्त होता है ये सल्फर सल्फाइड के रूप में यानी SO4 के रूप में भूमि से प्राप्त होता है। Fe प्लस प्लस और Fe ट्रिपल बार प्लस प्लस भूमि से प्राप्त होता है ये। बोरोन Hb4O7 H3BO3 भूमि के रूप में भूमि से प्राप्त होता है ये। Mn प्लस प्लस Mn ट्रिपल बार प्लस प्लस भूमि से प्राप्त होता है ये। क्लोरीन Cl माइनस आयन भूमि से प्राप्त होता है ये। MO यानी MO प्राप्त होता है HMO4 माइनस आयन भूमि से प्राप्त होता है। Gn प्लस प्लस भूमि से। कॉपर Cu प्लस आयन तथा Cu डबल बार प्लस प्लस आयन भूमि से प्राप्त होता है। निकिल Ni डबल बार प्लस प्लस आयन भूमि से प्राप्त होता है ये। Na प्लस प्लस एक बार सॉरी Na प्लस आयन भूमि से प्राप्त होता है ये। Si प्लस प्लस भूमि से प्राप्त होता है ये। Al ट्रिपल बार प्लस प्लस ट्रिपल आयन है इसके। और AlO ब्रैकेट OH ब्रैकेट 1 2 प्लस आयन भूमि से प्राप्त होता है ये। कैडमियम Cd प्लस प्लस आयन और भूमि से प्राप्त होता है। पारा यानी Hg प्लस प्लस है भूमि। पारा एक ऐसा धातु है जो ध्रुव रूप में पाया जाता है। नाइट्रोजन वनस्पतिक वृद्धि तेजी से होती है। अमीनो अम्ल प्रोटीन और प्रोटोप्लाज्मा का निर्माण होता है। फास्फोरस पौधों की जड़ों का विकास तेजी से होता है जो कि अन्य पोषक तत्वों के मृदा से शोषण क्षमता को बढ़ाता है। पौधों में रोगरोधिता को बढ़ाती है। पोटास फसलों में बीमारी व कीट पतंगों के आक्रमण के प्रति प्रतिरोधकता बढ़ाता है। गन्ने में शर्करा की मात्रा बढ़ाता है तथा कैल्शियम कोशिका की दीवारों को स्वस्थ बनाता है तथा सल्फर फसलों में चारे की मात्रा बढ़ाने में तथा तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाने में तथा प्याज और लहसुन में की गुणवत्ता बढ़ाने में आवश्यक है। जस्ता जिंक लोहे के उपभोग में सहायक है। अतः पौधे में अपरोक्ष रूप से पर्णहरित की रचना में लोहे व मैग्नीशियम से संयुक्त होता है। लोहा पर्णहरित की रचना के लिए आवश्यक है तथा मैग्नीज पौधे की विभिन्न वृद्धि क्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करता है। मोलिब्डेनम दलहनी फसलों की जड़ों में नाइट्रोजन की स्थिरीकरण जीवाणु के रूप के लिए आवश्यक है। टमाटर के नीचे की पत्तियों में मोल्डिंग या निक्रोसिंग उत्सैया वह पत्तियों के किनारे से मुड़ जाती है, वो मोलिब्डेनम की कमी के कारण होती है। सूक्ष्म तत्वों की कमी से हानि उठाने वाली फसलें। लोहे की कमी से नींबू पालक चुकंदर अन्न वाली फसलों को नुकसान होता है। टमाटर मैग्नीज की कमी से जई गन्ना चुकंदर धान प्याज मटर सोयाबीन और आलू और नींबू वर्ग की। जस्ता की कमी से धान ज्वार बाजरा मक्का गेहूं कपास सोयाबीन और सिट्रिक्स नींबू वर्गीय। तांबे की कमी से सेब लीची बेर नींबू और प्याज को। तब बोरोन की कमी से सेब अंगूर आलू चुकंदर गोभी आड़ू लहसुन व नींबू लहसुन यानी रिज का। मोलिब्डेनम की कमी से लोबिया गोभी बीन्स लहसुन और चुकंदर। नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम की कमी के लक्षण पुरानी पत्तियों पर दिखाई दे लेते हैं। और सल्फर फेरस मैग्नीज और कॉपर की कमी के लक्षण नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं। जिनकी कमी के लक्षण पुरानी व नई दोनों पत्तियों पर दिखाई देते हैं। तथा कॉपर और बोरोन की कमी के लक्षण शीर्ष कलिकाओं पर दिखाई देते हैं। पौधे द्वारा N2N नाइट्रोजन के अवशोषण में बोरोन सहायक होता है। दलहनी फसलों में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व मोलिब्डेनम है तथा कोबाल्ट विटामिन B12 का प्रमुख घटक है। Na सोडियम चुकंदर की सूखा प्रतिरोधकता को बढ़ाता है। वेनेडियम हरी खाद के लिए आवश्यक पोषक तत्व है।
गन्ने की फसल में शर्करा की मात्रा बढ़ाने के लिए तो पोटास उत्तरदायी है। तथा पर्णहरित में मुख्य रूप से मैग्नीशियम और मैंगनीज होते हैं। तथा पोषक तत्वों की किस पोषक तत्वों की कमी होने पर पौधों की बढ़ावा रुक जाती है? NO2 यानी नाइट्रोजन की। पौधों की बढ़ावा अधिक होने पर उनमें कीट बीमारी लगने की संभावना अधिक रहती है। तथा किस पोषक तत्व की कमी होने पर कोई पौधा हरा नहीं रह सकता? मैग्नीशियम की कमी से। गंधक यानी सल्फर प्याज व लहसुन की गुणवत्ता के लिए आवश्यक है। तथा पौधे में IAA के संश्लेषण के लिए सहायक है तांबा यानी कॉपर। तथा अमोनिया को नाइट्राइट में बदलने के लिए जीवाणु नाइट्रोमोनास और नाइट्राइड को नाइट्रेट में बदलने के लिए जीवाणु नाइट्रोबैक्टीरिया होता है।